अब यहाँ पर घूंघट में खुद बैठ जाने वाली है वसुधा और यहाँ पर मेघा को बेहोश कर देने वाली है। आखिरकार यहाँ पर अविनाश भी वसुधा का साथ दे रहा है और यहाँ पर अब देव की वाइफ बनेगी वसुधा। और जब ये सच्चाई सबके सामने आएगी तब तक यहाँ पर बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक यहाँ पर देव और वसुधा की शादी हो चुकी होगी। मेघा और देव की शादी चौहान परिवार की बर्बादी का कारण बनने वाली है। जी हाँ, बात करें टीवी सीरियल वसुधा के अपकमिंग एपिसोड की, तो यहाँ पर आप सभी को दिखाया जाने वाला है कि जब यहाँ पर करिश्मा आई होती है मणिहारन के रूप में, तब यहाँ पर उसे पकड़ लेने वाली है वसुधा। और यहाँ पर वसुधा को अब ये सच्चाई पता चलने वाली है कि यहाँ पर करिश्मा और मेघा आपस में मिले हुए हैं और ये दोनों मिलकर यहाँ पर चौहान खानदान को बर्बाद करना चाहते हैं। तो भाई अब क्या, अब तो वसुधा अपने असली रूप में आ ही जाने वाली है। आखिरकार वो अपने देव बाबू के घर को कैसे बर्बाद होने दे सकती है। और मेघा, अब तो तुम्हारा खेल यहाँ पर बिल्कुल वसुधा खत्म करके ही रहने वाली है। आखिरकार यहाँ पर उसे पता जो चल गया है कि तुम करिश्मा से मिली हुई हो। अब जब तक यहाँ पर घूंघट उठेगा वसुधा का, तब तक शादी हो चुकी होगी। और ये सब देखकर भाई चंद्रिका देवी सिंह चौहान के तो होश ही उड़ जाने वाले हैं। आखिरकार उसने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था वसुधा से। वो तो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी और उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वसुधा मेरे परिवार के साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। और यहाँ पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देने वाली है वसुधा को सबके सामने। और जब यहाँ पर वसुधा उससे गुजारिश करती है कि देवी हुकुम, मैंने ऐसा सब केवल बचाने के लिए किया है चौहान परिवार को, क्योंकि ये मेघा मिली हुई है करिश्मा से और करिश्मा और मेघा मिलकर यहाँ पर बर्बाद करना चाहती हैं चौहान खानदान को। तब यहाँ पर भाई विश्वास तो कोई नहीं करेगा वसुधा की बातों पर, क्योंकि यहाँ पर सब लोग उसे यही सोचेंगे कि ये सब पैसे के लिए यहाँ पर वसुधा ने किया है। लेकिन अब यहाँ पर देव भी उसका विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जब यहाँ पर वसुधा उसे विश्वास दिलाएगी कि मैं आखिर पैसे के लिए ऐसा क्यों करूंगी, आप लोग तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेघा की सच्चाई सबके सामने लाने वाली है। और यहाँ पर ये भी बताने वाली है सबको कि यहाँ पर करिश्मा और मेघा मिले हुए हैं। ये दोनों मैम मिलकर अपने परिवार को बर्बाद करना चाहती हैं। देव सर, ऐसा कहेगी देव से वसुधा। लेकिन यहाँ पर अब देव भाई उसकी बात पर विश्वास ऐसे ही नहीं कर सकता। आखिरकार मेघा उस घर की होने वाली बहू है और उस पर ऐसा इल्जाम लगे, ये यहाँ पर देव को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और यहाँ पर देव से वसुधा कहेगी कि सर आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, मैं आखिरकार झूठ क्यों बोलूँगी, देवी हुकुम के बारे में मैं कुछ भी गलत कभी नहीं सोच सकती हूँ। तब यहाँ पर भाई देव को भी लगेगा कि आखिरकार वसुधा मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वसुधा को कोई गलतफहमी हुई हो, क्योंकि यहाँ पर मेघा तो एक ब्रांड एम्बेसडर बन गई है हमारी कंपनी की और यहाँ पर कंपनी में हमारी हेल्प भी कर रही है। तो आखिरकार इसका कनेक्शन करिश्मा से कैसे हो सकता है। लेकिन भाई अब करिश्मा यहाँ पर फिर से आने वाली है शादी में और यहाँ पर एक बार फिर से वेश बदलकर आने वाली है करिश्मा और यहाँ पर मेघा की करने वाली है हेल्प। और यहाँ पर अब वसुधा को पहुँचाने वाली है गुंडों के पास, ताकि यहाँ पर गुंडे उसका काम तमाम कर सके। लेकिन यहाँ पर भाई एक बार फिर से यहाँ पर देव वसुधा को बचाने वाला है और बचा कर लाने वाला है घर। और इसी बीच यहाँ पर शादी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन होने वाली है। अब यहाँ पर मेघा की तो और भी उलझने बढ़ जाती हैं, ताकि करिश्मा उसे क्या कहेगी और आखिरकार वो करिश्मा के सारे इरादों पर खरी नहीं उतर रही है। अब भाई करिश्मा की हेल्प करने के लिए मेघा तो किसी हद तक जा सकती है, लेकिन भाई अब यहाँ पर देव और वसुधा एक साथ होते हुए चौहान खानदान पर किसी भी तरीके की आंच नहीं आने दे सकते। आप हमें बताइए ऐसा होना चाहिए या नहीं।